गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आप सभी जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस का सीरीज चल रहा है नरेशन में जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो कैसे चेंज किए जाते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर सिंपल ऐसे ही आ रहा हो कोई इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें कोई बात बोली जा रही हो, कुछ करने को कहा जा रहा हो, एडवाइस दी जा रही हो, तो कैसे बदलेगा, डोंट कैसे बदलेगा। और भी कुछ स्पेशल सेंटेंस बताया, लेटस बताया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेट मी, लेट हर, लेट देम, लेट हिम। इस टाइप के अगर कोई सेंटेंस आ जाए तो आप उसमें क्या करेंगे। या साथ ही जो है जिसमें मतलब परमिशन होता है, तो उन सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है ये देखेंगे हम। जैसे आपने सुना होगा लेट हिम गो, उसे जाने दो, या लेट मी गो, मुझे जाने दो। इस टाइप के सेंटेंस सुने होंगे जिसमें परमिशन होती है। इसमें अगर आपको सेट या सेट टू दिखाई देगा तो आप उसको बदलेंगे रिक्वेस्टेड में। ओके, रिक्वेस्टेड के बाद टू का यूज़ नहीं करना है। लेट अगर जब आएगा तो लेट की जगह पर आप लिखेंगे टू लेट। ओके, यानी में इन्वर्टेड कॉमा हटा के वहाँ पे टू लिखेंगे, उसके आगे लेट लगाएंगे। या आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं कि लेट की जगह दैट लगा दीजिएगा और नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड टू का यूज़ करिएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो आउट। क्या ये लेटस लिखा हुआ है? नहीं। क्या कुछ ऐसा, ये पहला एकदम नियम है ना जो लेट मी टाइप का आपको दिखाई दे रहा है कि मुझे घर जाने दो। उसने ऑफिसर से कहा कि मुझे घर जाने दो, ये टाइप की परमिशन है, मांग रहे हैं अपने ऑफिसर से। तो आप कैसे लिख सकते हैं? सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे ही लिखेंगे सबसे पहले, सेड टू को रिक्वेस्टेड करेंगे, हीज़ ऑफिसर करेंगे। यहाँ टू का यूज़ नहीं करेंगे जैसे लेटेस्ट में करा करते थे, वैसे इसमें नहीं करना है। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, टू लगाएंगे। देख रहे हैं मैंने बताया था लेट हटा के टू लगा सकते हैं, टू लगाया। उसके बाद लेट की जगह पूरा टू लेट लिखना है तो लेट की जगह पे मैंने टू लेट लिख दिया। मी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ही का हो जाएगा हिम, गो का गो हो जाएगा, होम का होम हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है। एक और तरीका भी होता है इससे लिखने का, तो आप ही का ही लिखिए, सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिए, हिज ऑफिसर को हिज ऑफिसर में लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट लगाइए। यहीं तो लिखा है या लगा के कि लेट की जगह दैट लगा कर भी बनता है। तो यहाँ पे लेट की जगह पे क्या लिख दीजिए, दैट लिख दीजिए, और फिर उसके बाद ये पूरा उतार दीजिए सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन के साथ ही ये जो आपका आया हुआ था उसको यहाँ पे लिखिए, यानी ये जो सब्जेक्ट था उसको यहाँ पे लिखिए ही। उसके बाद ये पूरा का पूरा उतार दीजिए, माइट बी अलाउड टू। ओके, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो होम। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहला वाला ज़्यादा समझ में आया होगा, ये इतना बड़ा वाला आपको नहीं समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्या होते हैं कि सभी जगह पे आपसे पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए कहीं बाई चांस ऐसा वाला आ गया और आप ये वाला याद करे बैठे हैं तो आप शायद समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो दोनों तरीके से सीख लेना ज़रूरी होता है। यहाँ पे लिखा था कैप्टन सेड टू मी लेट हर गो। कैप्टन ने मुझसे कहा कि उसे जाने दो, मतलब किसी लड़की को जाने दो। तो यहाँ पे अब द कैप्टन का कैप्टन लिखेंगे, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, मी का मी करेंगे। और अभी मैंने बताया था कि लेट इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लिख सकते हैं, लेट लिख सकते हैं, है ना। मैंने बताया था लेट की जगह पे टू लेट लिखेंगे, तो लेट की जगह पे टू लेट लिख दिया गया है। हर का हर ही रहेगा क्योंकि हर थर्ड पर्सन होता है, चेंज नहीं होता है। गो का गो रहेगा। अगर इसका दूसरा बनाना चाहते तो हम क्या बनाते हैं? दूसरा हम ये बनाते हैं कि द कैप्टन रिक्वेस्टेड मी दैट ही। अब ही क्यों आता है? क्योंकि कैप्टन के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ पे द कैप्टन तो लिखते हैं ना, क्योंकि दो दो बार नाउन लिखा नहीं जाता तो एक ही बार लिखते। ही माइट बी अलाउड टू। टू के बाद मैंने अभी क्या बताया था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। ओके, देखिए यहाँ पे आपको हर करना है। ओके, क्या करना है, हर करना है, ये इसके अकॉर्डिंग, ताकि बन सके कि उसे अलाउ किया गया है जाने को। ओके, तो यहाँ पे आप, क्योंकि हर गायब हो जाएगा अदरवाइज, तो यहाँ पे कैप्टन के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पे आप हर के अकॉर्डिंग लगाएंगे, मतलब जो भी यहाँ पर होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लगाएंगे। तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, या ये कोई भी लगा सकते हैं। पहला वाला भी लिख सकते हैं, पहला वाला भी आसान है और दूसरा वाला भी आसान है, कुछ भी लगा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं इसी में ही। देखिए बेटा, अगर कहीं यदि प्रार्थना अथवा सलाह की बात आ जाए, या आपको कहीं लेट देयर बी से प्रारंभ हो जाता सेंटेंस, तब क्या होता, तब आप लेट देयर बी की जगह पे लिखते दैट देयर शुड बी, बाकी सब कुछ सेम रहता है। जैसे कि लिखा है ही सेड लेट देयर बी, आया कि नहीं, लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। अब ये प्रार्थना की जा रही है या सलाह दी जा रही है कि मेरे केस में कोई भी इंक्वायरी ना की जाए। तो यहाँ पे ही का ही करिए, सेट का रिक्वेस्टेड करिए जो मैंने बताया था अभी, और लेट देयर बी इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, दैट देयर शुड बी। तो देखिए दैट देयर शुड बी इतना लिख दिया गया। उसके बाद ये नो इंक्वायरी इनटू फिर माई चेंज हो जाएगा, माई चेंज हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग, यहाँ लिखेंगे हिज केस। आसान है ना। ओके, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है ही सेड, एक और एग्जांपल देखते हैं। ही सेड लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, तो हम लिखेंगे ही सेड का जगह पर एडवाइस भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना और सलाह की बात है। फिर लेट देयर बी की जगह पर क्या लिखना है, दैट देयर शुड बी, दैट देयर शुड बी पूरा उतार दिया यहाँ तक, दैट देयर शुड बी। उसके बाद यहाँ पे नो लिखा, टॉक अबाउट हर बदलेगा नहीं, हर थर्ड पर्सन होता है तो चेंज नहीं करता। देख रहे हैं कितना आसान है, लेकिन अच्छे नहीं कर पाते हैं, है ना, नया टाइप का लगता है एकदम। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आज्ञा का भाव आ रहा हो सेंटेंस में, आज्ञा का भाव आ रहा हो, और तब आपको लेट मी लेट हर ना दिखाई दे, लेट अस ना दिखाई दे, लेट देयर भी ना दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे लिखा था ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क लेट नो वन कम लेट। यहाँ देखिए लेट नो वन आया, लेट देयर भी नहीं आया, लेट अस नहीं आया है, लेट मी लेट हर लेट दम ऐसा कुछ नहीं आया। या ये वाला देखिए द किंग सेड लेट द मैन, ऐसा कुछ आ गया, तब क्या होगा। तो देखिए, या लेट द मैन के आगे आप केवल इस तरीके समझिए कि आज्ञा का भाव आ रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे लिखा लेट नो वन कम लेट, ऑफिसर ने क्लर्क से कहा कि कोई भी अब लेट नहीं आएगा, मतलब लेट नहीं आना चाहिए कोई भी। या राजा ने कहा कि लेट द मैन बी सेट फ्री, कि उस आदमी को फ्री कर दो। तो ये इसमें देखिए आज्ञा का भाव आ रहा है। जब कभी भी आज्ञा का भाव आ रहा हो तो सेड और सेड टू जो है ऑर्डर्ड में बदल देंगे आप, लेट को बदल देंगे, दैट लगाएंगे लेट की जगह, मैं इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट है, फिर शुड लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे लिखा है द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क लेट नो वन कम लेट, तो आप लिखेंगे द ऑफिसर, सेड टू की जगह पे लिखेंगे ऑर्डर्ड, हिज क्लर्क की जगह हिज क्लर्क, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट लगाएंगे, और लेट फिर क्या लिखेंगे, देखिए मैंने बताया है कि उसके बाद दैट लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट कौन है, नो वन, तो वो नो वन लिखेंगे। शुड का शुड लिखेंगे यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम है, कम का यहाँ पे गो नहीं करेंगे क्योंकि हर जगह पर गो नहीं किया जाता है, हम लोग सेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। लेट का लेट करेंगे। द किंग सेड, नेक्स्ट देखते हैं, द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री, तो आप यहाँ लिखेंगे द किंग का द किंग, सेड का ऑर्डर्ड में बदल देंगे। ओके, फिर देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, द मैन है। उसके बाद शुड का यूज़ किया जाएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बी, और ये पूरा का पूरा सेट फ्री उतार दिया जाएगा। तो देखिए बेटा, इस तरीके से सेंटेंस आते हैं और अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं, वो लेट अस और लेट मी लेट हर वाला ही याद करे रह जाते हैं। आज आपने कुछ नया सीखा। ओके, तो आई होप आपको आज का सब कुछ समझ में आया होगा,
और देखिए समझने से कुछ नहीं होने वाला, एक बार समझ लेने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करें। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, गुड डे।